नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और रफ्तार के साथ अब खबरों पर नजर डालते हैं यूपी यूके एक्सप्रेस 100 में। चित्रकूट गैंग वॉर केस में सीएम योगी ने मांगी रिपोर्ट। चित्रकूट के कमिश्नर, आईजी और डीआईजी जेल की अगुवाई में बनाई जांच कमेटी। चित्रकूट में जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक के अंदर बदमाश मुकीम काला की हत्या। पश्चिमी यूपी का कुख्यात बदमाश था मुकीम। बदमाश अंशु दीक्षित ने मुकीम काला की गोली मारकर हत्या की। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी अंशु दीक्षित भी मारा गया। जेल के अंदर गैंग वॉर। हाई सुरक्षा वाली चित्रकूट जेल में चली गोलियां। जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। कड़ी सुरक्षा वाली बैरक में हत्या से हड़कंप। मुख्तार के करीबी मिराजुद्दीन की भी अंशु दीक्षित ने गोली मारकर हत्या की। फायरिंग से थर्राई चित्रकूट जेल। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। भारत में स्पुतनिक वैक्सीन लगना शुरू। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के दीपक सप्रा ने ली पहली डोज। भारत में स्पुतनिक की कीमत तय 995 रुपए 40 पैसे में लगेगी डोज। अगले हफ्ते से मार्केट में होगी उपलब्ध। गंगा में मिल रहे शवों को लेकर यूपी सरकार सख्त। एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें करेंगी नदियों में पेट्रोलिंग। शव बहाने वालों पर होगी सख्ती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आरोप। कहा, भारत सरकार की वैक्सीन नीति समस्या को बढ़ा रही है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बड़ा ऐलान। कहा, 16 से 31 मई के बीच राज्यों को भेजी जाएगी 1.92 करोड़ वैक्सीन। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष से पूछताछ पर राहुल गांधी बोले, बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास से पूछताछ पर कांग्रेस नाराज। कहा, हम न डरेंगे न झुकेंगे। 10,000 किसानों को मिली किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त। पीएम मोदी ने किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 19,000 करोड़। किसान सम्मान निधि से यूपी के किसानों को 5,200 करोड़ की सौगात। हर किसान के खाते में 2,000 रुपए ट्रांसफर। पीएम मोदी ने किसानों को किया संबोधित। कहा, सरकार ने बनाया एमएसपी पर खरीद का रिकॉर्ड। कोरोना काल में किसानों को 60,000 करोड़ की मदद। उन्नाव के किसान अरविंद निषाद ने पीएम मोदी से बात की। गंगा किनारे जैविक खेती करते हैं अरविंद निषाद। सीएम योगी ने छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। संभाजी को बताया महान योद्धा और कुशल रणनीतिकार। सीएम योगी ने भगवान परशुराम की जयंती पर किया नमन। परशुराम को बताया महापराक्रमी योद्धा और सत्य के रक्षक। सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ के डीएम ने की पहल। ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग, ट्रैकिंग और इलाज के लिए बनी चेतक टीमें। कोविड प्रबंधन में नोएडा और वाराणसी की तारीफ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की तारीफ। नीति आयोग ने भी नोएडा और वाराणसी को सराहा। मुजफ्फरनगर में कोविड अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। पुलिस ने हालात को संभाला। अवैध वसूली को लेकर नोएडा पुलिस ने की नई पहल। एम्बुलेंस पर चिपकाई रेट लिस्ट। प्रशासन ने तय किए एम्बुलेंस के रेट। हरिद्वार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। ऑक्सीजन रिफिलिंग की दरें निर्धारित। ज्यादा दाम लेने वालों पर होगी कार्रवाई। चमोली में सेना ने स्थापित किया 50 बेड का कोविड केयर सेंटर। स्थानीय लोगों को मिलेगा बेहतर इलाज। लोगों ने जताया सेना का आभार। नैनीताल में प्रशासन ने तय किए सब्जियों के दाम। होम डिलीवरी के लिए राशन की दुकानों का भी आवंटन। नोएडा पुलिस ने दानवीरों का सम्मान किया। कोरोना संक्रमितों को दान किया जाना था प्लाज्मा। पुलिस कमिश्नर ने योद्धाओं को सर्टिफिकेट दिए। पिथौरागढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आशा कार्यकर्ताओं की तैनाती। ग्रामीण इलाकों में देंगी सेवाएं। बद्रीनाथ धाम को कोरोना मुक्त रखने की कवायद शुरू। प्रदेश द्वार पर की गई बैरिकेडिंग। श्रद्धालुओं की गाड़ियों को किया जा रहा सैनिटाइज। प्रयागराज में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष राघवेंद्र प्रसाद मिश्र के परिवार ने जीती कोरोना से जंग। परिवार में 26 लोग संक्रमित हुए थे। गाजियाबाद के सीकरी कला गांव में बीमारी से 14 लोगों की मौत। 4 की कोरोना से मौत। संदिग्ध बीमारी से गांव में दहशत। प्रयागराज में बिना टीकाकरण के लोगों के मोबाइल पर आ रहे हैं मैसेज। लोग हुए परेशान। टीका सेंटर पर खत्म हुई वैक्सीन। हाथरस में नगर पंचायत ने कब्रिस्तान में कब्रों को सैनिटाइज किया। कोरोना संक्रमण को लेकर उठाए कदम। शमशान को भी सैनिटाइज किया गया।
हरिद्वार में मजदूरों के लिए अलग से लगेगा रजिस्ट्रेशन कैंप। रजिस्ट्रेशन के बाद मजदूर करा सकेंगे वैक्सीनेशन। प्रशासन ने पहल शुरू की। उधम सिंह नगर के एसपी ने डोनेट किया प्लाज्मा। 2 कोरोना मरीजों की बचाई जान। लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4,000 लोगों की मौत। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,62,000 के पार। देश में पिछले 24 घंटे में 3,44,776 लोग ठीक हुए। कोरोना को मात देने वालों का आंकड़ा 2 करोड़ के पार। यूपी में 24 घंटे के दौरान 15,747 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 26,174 लोग ठीक हुए। उत्तराखंड में सामने आए 7,127 नए कोरोना केस, 122 मरीजों की मौत। एक्टिव केसेस की संख्या 78,000 के पार। कोटद्वार में ग्रामीण इलाकों में कोरोना का प्रकोप। एक गांव में एक साथ 30 लोग संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की गांव की टेस्टिंग। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम। 24 घंटे के दौरान 10,489 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए। 15,189 लोग ठीक हुए। 308 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना ने मचाया कोहराम। पिछले 24 घंटे में 159 की मौत, जबकि 15,867 लोग संक्रमित। गुजरात में 10,742 लोग कोरोना पॉजिटिव। 15,269 लोग ठीक हुए हैं। 109 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के दौरान 9,121 लोग कोरोना संक्रमित हुए। 12,274 ठीक हुए। 195 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में 8,419 लोग कोरोना संक्रमित। 10,157 लोगों ने कोरोना को मात दी। 74 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में गुरुवार को 42,582 नए कोरोना के सामने आए, जबकि 54,535 लोग ठीक हुए। 850 लोगों की जान गई। रुद्रप्रयाग में बेकाबू ट्रक अलकनंदा नदी में गिरा। हादसे के बाद ड्राइवर और हेल्पर लापता। दोनों की तलाश में जुटी पुलिस। रुद्रपुर में ब्रिटानिया की फैक्ट्री में आग लग गई। एसडीआरएफ की टीम ने इस आग पर काबू पाया। सिडकुल इंडस्ट्रियल इलाके में घटना हुई। सोनभद्र में खड़े ट्रक से टकराई बाइक। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत। भांजी की शादी से लौट रहा था शख्स। इटावा में बारातियों से भरी बेकाबू कार हाईवे पर पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। मेरठ में थप्पड़बाज दारोगा का वीडियो वायरल हुआ। पीड़ित परिवार के सदस्य को थप्पड़ों से पीटा। आला अधिकारियों ने दारोगा की करतूत पर चुप्पी साध रखी है। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार कार शारदा नहर में गिरी। नहर में डूबने से 4 लोगों की मौत। 2 युवक बाल बाल बचे। शादी से लौट रहे थे सभी। फिरोजाबाद में स्टीयरिंग फेल होने से पेड़ से टकराई एक कार। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। 2 घायल हुए। हाईवे के किनारे हादसा। जौनपुर में पेट्रोल पंप को बदमाशों ने बनाया निशाना। लाखों लेकर भागे। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। प्रयागराज में पुलिस को फर्जी सूचना देने वाला गिरफ्तार। डायल 112 पर दी थी गलत जानकारी। सर्विलांस से पकड़ में आया। संभल के सिसोना डांडा गांव में चुनावी रंजिश में 2 गुटों में पथराव। चुनाव में हार के बाद हुई भिड़ंत। मारपीट का वीडियो सामने आया। हापुड़ के बदरखा गांव में 2 गुटों में मारपीट। लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया। हमले में कई लोग जख्मी हुए। पीलीभीत में 5,000 इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार। चोरी छिपे ईद मनाने जा रहे थे ये सभी गैंगस्टर। लंबे वक्त से पुलिस को इसकी तलाश थी। फतेहपुर में मरवाही डेरा गांव में युवक ने फांसी लगाकर जान दी। मनपसंद शादी न होने से नाराज था। परिवार में छाया मातम। हाथरस में शराबियों ने कोहराम मचाया। 2 नशेड़ियों ने बीच सड़क पर मारपीट की। आए दिन मारपीट से इलाके के लोग परेशान। मथुरा में अलवर रेलवे पुल के नीचे मिला अज्ञात युवक का शव। युवक की नहीं हो सकी शिनाख्त। पहचान में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर में मां बेटे की हत्या के मामले में 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। एसपी ने जल्द खुलासे का दावा किया। अज्ञात लोगों ने की थी मां और बेटे की हत्या। नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। आरोपियों के पास से हथियार बरामद। दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था। पीलीभीत के सुकटिया गांव में चुनावी रंजिश में 2 गुटों में लाठियां चल गई। हारे गुट ने जीते प्रत्याशी के समर्थकों को लाठी डंडों से पीटा। गांव पहुंची पुलिस। मिर्जापुर में जरैला गांव में ईंट भट्टे पर मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस कर रही जांच। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना को लेकर सरकार की सख्ती। ईद के मौके पर मस्जिदों और सार्वजनिक जगहों पर पुलिस मौजूद। ड्रोन कैमरे से भी रखी जा रही नजर।
सहारनपुर में आए दिन तेज बुखार से लोगों को हो रही परेशानी और कई लोगों की मौत हो गई। प्रशासन में हड़कंप। खुजनावर गांव का मामला। ईद के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। कहा, सभी के सहयोग से महामारी पर जीत हासिल होगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ईद की शुभकामनाएं दी। कहा, कोविड गाइडलाइंस का पालन कर सादगी से मनाएं त्योहार। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने देशवासियों को दी ईद की मुबारकबाद। सबके लिए सेहत, खुशहाली और अमन चैन की दुआ की। कहा, इंसानी मोहब्बत का चांद चमकता रहे। आज देश भर में मनाई जा रही है ईद। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने घर पर ही रहकर ईद मनाने की अपील की। मस्जिद में सिर्फ 5 लोग ही नमाज पढ़ने की इजाजत। देहरादून में जरूरतमंदों की मदद के लिए मनाई जाएगी ईद। शहर काजी ने की मदद की पहल। लोगों से आर्थिक मदद की बात कही। बहराइच में ईद को लेकर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। मौलवियों ने घर में रहकर ईद मनाने की अपील की। इटावा में ईद के मौके पर 5 लोगों ने मस्जिद में अदा की नमाज। पुलिस ने के अधिकारी भी मौजूद रहे। कोरोना के चलते सादगी से मनाई जा रही ईद। मुरादाबाद में ईद को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से घर पर रहने की अपील की। अधिकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की भी अपील की। कोविड प्रोटोकॉल के बीच कानपुर में भी मनाई जा रही है ईद। ज्यादातर लोगों ने घरों पर ही नमाज अदा की। लोगों ने कोरोना के खात्मे की दुआ मांगी। पिथौरागढ़ के खती गांव में बारिश ने मचाई तबाही। मलबे में दबा स्कूल। डीएम ने लिया हालात का जायजा। टिहरी के चंबा गुलटी में तेज बारिश से धंसी सड़क। ऑल वेदर रोड के तहत बन रही थी टनल। बारिश के चलते हुआ हादसा। चंपावत में लगातार बारिश से लोगों को मिली गर्मी और उमस से राहत। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हुई जमकर बारिश। देश भर में आज मनाई जा रही है अक्षय तृतीया। शुभ मानी जाती है अक्षय तृतीया पर खरीदारी। धार्मिक मान्यताओं का पर्व है अक्षय तृतीया। विधि विधान से खुले यमुनोत्री धाम के कपाट। फूल मालाओं से सजाया गया धाम। कोरोना के चलते आम लोग नहीं कर पाए दर्शन। शनिवार सुबह 7:30 बजे खोले जाएंगे गंगोत्री धाम के कपाट। आज रवाना हुई मां गंगा की उत्सव डोली। 4 धाम के ऑनलाइन दर्शन कराएगी उत्तराखंड सरकार। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दिए अधिकारियों को निर्देश। कोविड के चलते ये फैसला लिया गया। ओमकारेश्वर मंदिर से रवाना हुई बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली। गौरीकुंड में डोली करेगी रात्रि प्रवास। 17 मई को खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। हरिद्वार में मेयर ऑफिस में अचानक गिरी सीलिंग। हादसे में बाल बाल बची मेयर अनीता शर्मा। कर्मचारियों ने भागकर बचाई अपनी जान। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने दिया अजीबोगरीब बयान। कहा, कोरोना वायरस को भी जीने का अधिकार। वायरल हुआ त्रिवेंद्र का बयान। ललितपुर में वन कर्मियों ने बचाई हिरण की जान। कुत्तों के हमले से बचाई हिरण की जान। जंगल में पानी पीते वक्त हिरण पर हुआ था हमला। हाथरस के सादलपुर गांव में मकान की दीवार गिरने से 7 लोग घायल। गांव में मच गया हड़कंप। सभी घायलों को अलीगढ़ रेफर किया गया। झांसी में दानवीर 95 साल के मोहन कुशवाहा को मिला घर। सम्मान के साथ कराया गया गृह प्रवेश। स्थानीय विधायक और आला अधिकारी मौजूद। सलमान की राधे का ओटीटी पर धमाल। दर्शकों की भारी संख्या की वजह से ZEE5 का सर्वर क्रैश हुआ। आज 34वां जन्मदिन मना रही हैं जरीन खान। फिल्मवीर में सलमान खान के साथ सबसे पहले आई थी नजर। सनी लियोनी की बचपन की तस्वीरों पर फैंस ने जबरदस्त रिएक्शन दिया। पति डैनियल ने शेयर की फोटो। ब्रोकन बट ब्यूटीफुल के टीजर लॉन्च से पहले ही सिद्धार्थ शुक्ला का फर्स्ट लुक वायरल हुआ। बारिश में भीगते हुए नजर आए। आमना शरीफ ने लाल साड़ी में दिखाया अपने हुस्न का जलवा। एक्ट्रेस की हॉट तस्वीरों पर फैंस हुए फिदा। येलो ड्रेस में हिना खान ने शेयर की अपनी खूबसूरत फोटोज। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें। दिव्यांका त्रिपाठी दहिया को साड़ी में देखकर फैंस दीवाने हुए। तस्वीरें वायरल हो रही हैं। रणबीर कपूर और रिद्धिमा के साथ नहीं बल्कि अकेली रहती हैं नीतू कपूर। कहा, मुझे मेरी प्राइवेसी पसंद है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बनने पर रवि शास्त्री ने लिखा, ट्वीट किया, टीम ने मुश्किल वक्त में खेला कड़ा क्रिकेट। रमेश पोवार फिर बने महिला क्रिकेट टीम के कोच। 2018 में मिताली से अनबन के बाद छोड़ना पड़ा था पद। करियर तबाह करने का लगा था आरोप। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भाग ले रहे खिलाड़ी नोवाक जोकोविच लगातार 15वीं बार क्वार्टर फाइनल पहुंचे।
जापान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच ओलंपिक के रद्द होने की खबरों पर लगा ब्रेक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रवक्ता ने दी जानकारी।